दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार से की मुलाकात। सीएम भगवंत मान और सांसद राघव चड्ढा भी रहे मौजूद। जयपुर में स्वर्गीय रूप नारायण खींची की पुण्यतिथि पर रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन। जलदाय मंत्री डॉक्टर महेश जोशी ने शिविर में की शिरकत। एआईसीसी पंजाब प्रभारी और पूर्व मंत्री हरीश चौधरी बीकानेर दौरे पर। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। सर्किट हाउस में मंत्री भंवर सिंह भाटी सहित अन्य नेताओं से की मुलाकात। बाड़मेर में बीजेपी के जन आक्रोश महाघेराव के दौरान कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच हल्की झड़प। ज्ञापन देने हेतु जबरदस्ती अंदर घुस रहे कार्यकर्ताओं को रोकने के दौरान हुआ विवाद। सुप्रीम कोर्ट जज अजय रस्तोगी पहुंचे मेहंदीपुर बालाजी महाराज के किए दर्शन। देश की खुशहाली की कामना। टोंक के उनियारा में सरकारी सिस्टम से खिलवाड़ करने का मामला आया सामने। दंपति ने सरकारी नौकरी के लिए लिया तलाक। विवाहिता की पुलिस कर रही मामले में जांच। कोटपुतली के बानसूर में तेज आंधी और बारिश से विद्युत सप्लाई हुई बाधित। लाइन में फॉल्ट आने से 10 घंटे तक बाधित रही विद्युत सप्लाई। कोटपुतली के बहरोड में व्यापारियों ने बिजली बिल में फ्यूल सरचार्ज को लेकर विरोध जताया। तहसीलदार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। भीलवाड़ा के माणिक्यलाल वर्मा महाविद्यालय से युवती के लापता होने का मामला सामने आया। कॉलेज में परीक्षा देने आई थी युवती। पुलिस कर रही मामले की जांच। जयपुर के बीएम बिरला सभागार में सावरकर जीवन दर्शन सनातन के संग कार्यक्रम का होगा आयोजन। 27 मई को वीर सावरकर के जन्म दिवस की पूर्व संध्या पर होगा आयोजन। दौसा की सिकराय पुलिस की बड़ी कार्रवाई। अवैध मादक पदार्थ का परिवहन कर रहे ट्रक और उसमें रखी बेशकीमती मशीन को किया जब्त। 17 क्विंटल 57 किलो 350 ग्राम डोडा पोस्त भी बरामद। कोटा में राहगीरों की समझदारी से बची विवाहिता की जान। चंबल नदी की पुलिया से छलांग लगाकर आत्महत्या करने जा रही थी विवाहिता। जयपुर में विभिन्न मांगों को लेकर राजस्थान राज्य मंत्रालय कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन। 39 दिन से धरने पर बैठे कर्मचारियों से मंत्री महेश जोशी ने की समझाइश। मांगों को लेकर दिया आश्वासन। करौली के डूंडापुरा गांव के जंगलों में खनन मजदूर नरसी जाटव की हत्याकांड का मामला। एसीएम प्रीति चक्र और कोतवाली थाना अधिकारी डॉक्टर उदयभान सिंह की समझाइश लाई रंग। परिजन शव लेने को तैयार। धौलपुर की पोक्सो कोर्ट का बड़ा फैसला। 16 वर्षीय नाबालिग का अपहरण और सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को सुनाई 10 वर्ष की कठोर कारावास की सजा। 70,000 रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 26 मई को आएंगे 2222 जोड़ों के सामूहिक विवाह सम्मेलन की करेंगे शिरकत और कई मंत्री भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। जयपुर के मोरिजा रोड पर दीवार तोड़कर गाड़ियों के कारखाने से मोटर चोरी का मामला। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। बूंदी के जिला कलेक्ट्रेट सभागार में सफाई कर्मचारियों की सुनी गई समस्याएं। राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के सदस्यों ओम प्रकाश लोहिया ने कर्मचारियों से किया संवाद। वहीं नगर परिषद आयुक्त को दिए समस्या समाधान के निर्देश। बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा पहुंचे जयपुर। राजस्थान विश्वविद्यालय कैंपस में स्थित स्पोर्ट्स ग्राउंड में की शूटिंग। सीकर में भी एएनएम और एलएचबी कार्यकर्ताओं की हड़ताल समाप्त। राज्य सरकार के आश्वासन के बाद काम पर लौटी कर्मचारी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दी जयपुर को सौगात। विद्याधर नगर में गृह रक्षा निदेशालय के नवीन भवन का किया उद्घाटन। मंत्री भजन लाल जाटव और सांसद रामचरण बोहरा रहे मौजूद। बहुउद्देशीय पशु अस्पताल के बनेंगे भवन निर्माण। सीएम गहलोत ने दी मंजूरी। चाकसू कुचामन सिटी और नवलगढ़ के अस्पतालों के बनेंगे भवन। 7 करोड़ 50 लाख रुपए की वित्तीय प्रावधान को सीएम ने दी मंजूरी। करीब 50 स्कूलों में होगा कृषि संकाय शुरू। सीएम अशोक गहलोत ने दी मंजूरी। कृषि व्याख्याता के 50 नए पदों के सृजन को भी मंजूरी। फैसले से कृषि संकाय की पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स को मिलेगा फायदा। अवनी लेखरा ने कोरिया में आयोजित वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में जीता रजत पदक। सीएम ने ट्वीट कर दी शुभकामनाएं। लिखा, आपको इस उम्दा प्रदर्शन और सफलता हेतु हार्दिक बधाई और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का जोधपुर दौरा। बाड़मेर में बीजेपी के जन आक्रोश महाघेराव में होंगे शामिल। पीसीसी प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा से बीजेपी पार्षद सुखप्रीत रंधावा बंसल ने मुलाकात की। सिख बोर्ड के चेयरमैन बनाने और सिख धर्म के विकास की रखी मांग।
मारवाड़ दौरे पर रहे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी विश्व विख्यात जैन तीर्थ नाकोड़ा, माता रानी भटियाणी, जसोल धाम और ब्रह्मा धाम के लिए दर्शन किए। इससे पूर्व जोशी के बालोतरा पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। झालावाड़ में पिड़ावा के एक गहरे कुएं में पड़ी बाइक मिली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से बाइक को निकाला बाहर। कुएं की तलाशी में पुलिस को कुछ और नहीं मिला। देवस्थान विभाग की पहल, प्रदेश के राजकीय मंदिरों पर लगाए गए ध्वज। प्रदेश के 593 मंदिरों पर ध्वज लगे हैं। मंत्री शकुंतला रावत ने कल्की मंदिर जयपुर पर ध्वज लगाया। कोटा के सिमलिया में फायरिंग का मामला, बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर एक युवक को घायल किया। पुराने रंजिश के चलते बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस। जालौर के दंतावाड़ा में सड़क किनारे मिला शव मिलने से सनसनी फैली। मृतक की शिनाख्त में पुलिस जुटी है। झुंझुनू में अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई पिकअप, हादसे में एक महिला की मौत हुई और 9 लोग घायल हुए। नींद की झपकी बताया जा रहा हादसे का कारण। सिरोही में आंतरिक सुरक्षा अकादमी का शपथ ग्रहण समारोह, सीआरपीएफ के अपर पुलिस महानिदेशक राजीव रंजन ओझा रहे मुख्य अतिथि। 12 महिला मेडिकल भी शामिल हुई। जोधपुर में पुलिस ने शातिर अंदाज से चोरी करने वाले आरोपी का खुलासा किया। एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। भीलवाड़ा में फायरिंग मामले को लेकर जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बाहर प्रदर्शन, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर किया गया प्रदर्शन। सैकड़ों लोगों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बाहर पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। झुंझुनू के बिसाऊ में महंत को धमकी देने का मामला, महंत के चेले ने किया कोर्ट में सरेंडर। सऊदी अरब में बैठकर चेले ने किया था फोन। सस्ती लोकप्रियता के लालच में महंत ने करवाया था फोन। झुंझुनू में बीजेपी जिला कार्य समिति की बैठक आयोजित, जिला अध्यक्ष पवन मामंडिया ने की बैठक की अध्यक्षता। मोदी सरकार के 9 साल पूरा होने पर चर्चा, भैरव सिंह शेखावत के जीवन पर भी लगाई प्रदर्शनी। भरतपुर के हलेना में स्थायी महंगाई राहत कैंप का शुभारंभ, पहले दिन 100 लाभार्थियों ने कराया रजिस्ट्रेशन। शिविर में पात्र लोगों को बांटे मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड। ग्रामीणों में कैंप के प्रति दिखा उत्साह। भरतपुर में दुकान बंद कर घर जा रहे दुकानदार को लूटने की कोशिश, दुकानदार की आंखों में डाली अज्ञात बदमाश ने मिर्च। अचानक सामने से आ रही गाड़ी से भागे बदमाश। भरतपुर जिला कलेक्टर ने डीग में किया महंगाई राहत कैंप का औचक निरीक्षण। आमजन से संवाद कर जांची व्यवस्थाएं, अधिकारियों को दिए उचित दिशा निर्देश। झालावाड़ की पिड़ावा से हज यात्रियों का पहला जत्था रवाना हुआ। इस दौरान लोगों ने हज यात्रियों का फूल माला पहनाकर, मिठाइयां खिलाकर जगह जगह स्वागत किया। बाड़मेर कलेक्टर अरुण कुमार पुरोहित ने शहर के राजकीय अस्पताल का दौरा किया। चिकित्सा और स्वास्थ्य संबंधित व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर आर.के. आसिरी सहित अन्य मौजूद थे। चिड़ावा के सुल्ताना में चोरों के हौसले बुलंद हैं। सोमानी मार्केट के पास दुकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। लाखों रुपए के सामान पर किया हादसा। वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। अजमेर में विधायक अनीता बघेल ने विकास कार्य का शिलान्यास किया। अजयनगर क्षेत्र में 17,50,000 रुपए की लागत से होगा सड़क का निर्माण। स्थानीय लोगों ने विधायक का आभार जताया। भरतपुर के राजकीय आयुर्वेदिक अस्पताल में स्वर्ण प्राशन संस्कार शिविर आयोजित हुआ। 0 से 5 साल तक के बच्चों का स्वर्ण प्राशन संस्कार किया गया। कोटपुतली के बानसूर कस्बे में रहवासियों को मिली सौगात। उप जिला अस्पताल बानसूर में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का शुभारंभ। मार्केट रेट से 50 से 90% सस्ती दर पर दवाइयां होंगी उपलब्ध। बालोतरा में मास्क की दुकान खोलने को लेकर लोगों ने विरोध किया। शहर के नया बस स्टैंड पर लगाया जाम। घटना की जानकारी पर नगर परिषद की टीम ने दुकान को किया सीज। नगर निगम जोधपुर ग्रेटर बोर्ड बैठक में हुआ हंगामा। सभासद हॉल के माइक बंद होने पर पार्षदों ने हंगामा किया। कोटा में कुन्हाड़ी थाना इलाके में कोचिंग छात्र के आत्महत्या प्रकरण को पुलिस ने माना प्रेम प्रसंग। छात्र के कमरे की तलाशी के दौरान कई लव लेटर बरामद किए। लव लेटर के आधार पर पुलिस ने आत्महत्या को प्रेम प्रसंग माना। चूरू के सरदार शहर में बारिश के बाद जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। नगर पालिका ने इंतजामों की खुली पोल के वार्ड 15 में जल भराव से स्थानीय लोग परेशान हो रहे हैं। अजमेर में पेट्रोल से झुलसे युवक की मौत पर बवाल हो गया। जेएलएन अस्पताल में मृतक के परिजनों का प्रदर्शन। 1 करोड़ रुपए मुआवजा सहित आरोपी की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े परिजन। राजधानी जयपुर में जेडीए की ताबड़तोड़ कार्रवाई। ग्राम मोहनपुरा तहसीलदार सांगानेर में अवैध कॉलोनियों को किया ध्वस्त।
पाली के सुमेरपुर शहर में चोरियों का सिलसिला लगातार जारी है। मकान से 28 लाख का सोना चुराकर फरार हुए बदमाश, 2 लाख की नकदी पर किया हाथ साफ, पुलिस ने जांच में जुटी। उदयपुर में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। मजावाड़ी में चोरों ने 5 सोने मकान को निशाना बनाया। अलमारी और लॉकर में पड़े सोने चांदी के जेवर और नकदी चुराकर फरार हो गए। पुलिस अज्ञात चोरों की तलाश कर रही है। चाकसू में बीडीओ ने ग्राम विकास अधिकारी के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर। ग्राम विकास अधिकारी द्वारा बार बार फोन करने और व्हाट्सएप पर गलत मैसेज भेजने का आरोप लगाया। पुलिस ने शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। राजसमंद की खेड़ा में पानी की समस्या से लोग परेशान हैं। तेज धूप में भी सड़क किनारे लगे हैंडपंप से लाना पड़ा पानी, वाहनों से हो रही ग्रामीणों को खतरा। जल्द पंचायत प्रशासन से पानी की व्यवस्था करने की मांग की है। पाली के सुमेरपुर में अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में बुजुर्ग की मौत, वहीं व्यक्ति घायल हुआ। पुलिस ने मामला दर्ज कर अज्ञात वाहन की तलाश शुरू कर दी। चूरू में लगातार बारिश का दौर जारी है। लोगों को मिली गर्मी से राहत, चेहरे पर दिखाई दी खुशी। जालौर के रानीवाड़ा में सरकार की योजना के तहत पोषाहार को दूसरे राज्यों में बेचने का मामला। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी के पास से 15 टन पोषाहार बरामद किया। मामले में कई सरकारी कर्मचारियों की भी मिली भगत सामने आ रही। जालौर के भीनमाल में पुलिस ने एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से पुलिस ने चोरी की 2 बाइक बरामद की। पुलिस कर रही आरोपी से पूछताछ। जालौर में बदला मौसम का मिजाज, 40 से 60 की गति से चली हवाएं। देर तक हवाएं चलने के बाद शुरू हुई बारिश, लोगों को मिली गर्मी से राहत। अजमेर में बारिश का कहर, तेज बारिश से जर्जर भवन का हिस्सा गिरा। गनीमत रही, कोई हताहत नहीं हुआ। स्थानीय व्यापारियों का नुकसान हुआ। व्यापारियों ने निगम से जर्जर भवन को गिराने की मांग की। सिरोही के रेवदर में टैंकर की चपेट में आने से सड़क के किनारे खड़ा युवक एक्सीडेंट हो गया। युवक की मौत हो गई। पुलिस कर रही फरार टैंकर चालक की तलाश। चाकसू में नगरपालिका चेयरमैन कमलेश बैरवा का स्थगन प्रार्थना पत्र हुआ मंजूर। हाईकोर्ट से मिली राहत। जस्टिस नरेंद्र सिंह ढड्ढा की एकल पीठ ने प्रार्थना पत्र मंजूर कर अपील के निस्तारण के ट्रायल कोर्ट के आदेश को स्टे किया है। अजमेर में पीएम मोदी के दौरे की तैयारियां, भाजपाई जुटे हुए हैं। बजरंग मंडल के बैनर तले बजरंगगढ़ के विजय स्मारक पर सफाई की गई। मोदी के स्वच्छ भारत का संदेश दिया गया। आमजन से पीएम मोदी की सभा में जुटने का आह्वान किया गया। चूरू के तारानगर में अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मारी। बाइक सवार 2 युवकों की मौत हुई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जोधपुर में युवक की हत्या मामले में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 4 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। पुलिस गहनता से कर रही मामले की जांच। राजस्थान में 12वीं का रिजल्ट आया, 92.35% रहा परिणाम। शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने शिक्षा संकुल में बटन दबाकर जारी किया परिणाम। वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा का परिणाम भी जारी किया गया। झुंझुनू जिले में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते एक बार फिर मौसम का मिजाज बदला है। ग्रामीण इलाकों में बरसात का दौर जारी। जयपुर के चाकसू में मौसम सुहाना हुआ है। तेज हवाओं के साथ जमकर बारिश हुई है। क्षेत्र में गिरे चने के आकार के ओले। चाकसू नगर पालिका क्षेत्र में चल रहे शहरी मनरेगा कार्य में लगी महिला मजदूरों ने विरोध प्रदर्शन किया। विभिन्न मांगों को लेकर कार्यस्थल के पास धरने पर बैठे। टोंक नगर परिषद प्रशासन की अनदेखी से आमजन परेशान है। 1 महीने से जाम पड़े नाले के कारण सड़कों पर बह रही गंदगी। वहीं गुस्साए लोगों ने जाम लगाकर प्रदर्शन किया। संसद भवन के उद्घाटन समारोह के बायकॉट के बाद पीएम का विपक्ष पर हमला, कहा सिडनी के कम्युनिटी इवेंट ऑस्ट्रेलियाई पीएम के साथ मौजूद था पूरा विपक्ष। दोनों ने मिलकर किया भारत के प्रतिनिधि का सम्मान। नई संसद के उद्घाटन को लेकर सियासत जारी है। टीएमसी के बाद आप का बायकॉट करने का फैसला। नई संसद के उद्घाटन समारोह में शामिल नहीं होगी आप। नई संसद पर हंगामे के बीच गृह मंत्री अमित शाह का बयान, ये पीएम की दूरदर्शिता का परिणाम। 28 मई को देश को समर्पित होगी नई संसद। 60,000 श्रमयोगियों का भी होगा सम्मान। नई संसद भवन को लेकर विपक्ष का हमला जारी। अब एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने उठाए सवाल, कहा नए संसद भवन का उद्घाटन पीएम नहीं लोकसभा स्पीकर करें। 19 विपक्षी दलों ने किया संसद भवन का उद्घाटन का विरोध। उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा किए जाने का सामूहिक विरोध। कांग्रेस नेता 19 पार्टियां नई संसद के उद्घाटन कार्यक्रम का कर रही बहिष्कार। उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी का विपक्ष के बहिष्कार पर बयान, कहा जिन लोगों ने आपातकाल थोपा वो लोकतंत्र की बात कर रहे। पूरे देश की जनता कांग्रेस और साथी दलों का बहिष्कार करेगी। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम का नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर बयान, कहा नए संसद भवन का उद्घाटन देश का प्रधानमंत्री नहीं तो कौन करेगा।
सीपीआई नेता अतुल कुमार अंजान का नए संसद भवन के उद्घाटन पर बयान। कहा, बीजेपी ने देश के संविधान और लोकतंत्र को कुचल डाला है। बीजेपी ने दलित महिला का अपमान किया। नए संसद भवन के उद्घाटन पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान। कहा, विपक्षी दलों का बायकॉट गैर जिम्मेदाराना और लोकतंत्र को कमजोर करने वाला। नए संसद भवन के उद्घाटन मामले में यूपी के डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का विपक्ष पर तंज। कहा, विरोध करने वालों को सद्बुद्धि दे भगवान, बोले एकजुट नहीं विपक्ष। सुप्रीम कोर्ट पहुंची नए संसद के उद्घाटन की लड़ाई। याचिका में राष्ट्रपति से उद्घाटन की दलील। समारोह का 20 पार्टियों ने किया बहिष्कार। 17 दल होंगे शामिल। सत्येंद्र जैन तिहाड़ जेल के वॉशरूम में गिरे। दीनदयाल के एलएनजेपी अस्पताल शिफ्ट किया गया, अभी ऑक्सीजन सपोर्ट पर। सिद्धारमैया को लेकर दिए गए अपने विवादित बयान को लेकर फंसते नजर आए कर्नाटक के पूर्व मंत्री और भाजपा विधायक सीएन नारायण। कांग्रेस नेता कर रहे गिरफ्तारी की मांग। बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष और भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली बने त्रिपुरा के पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर। खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक साहा ने दी जानकारी। साहा ने गांगुली के साथ टेलीफोन पर की बातचीत। कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने पार्टी से अपने पीएम उम्मीदवार की घोषणा का आग्रह किया। उन्होंने राहुल गांधी को विपक्ष की ओर से पीएम पद का उम्मीदवार बनाने की मांग की। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी ने पीएम मोदी के खिलाफ की टिप्पणी। कहा, फिर अचानक उन्होंने 2000 रुपए के नोट को बंद करने की घोषणा की। जनता सरकार से पूरी तरह निराश है।